अत्याधुनिक ड्रोन से हो रहे हवाई हमले, पहाड़ हो या घाटी, हर जगह बने सुरक्षा बंकर। एक दूसरे के खून के प्यासे दो समुदाय, मणिपुर में चारों तरफ फैली हिंसा। 16 महीने से जल रहे मणिपुर में 200 से ज्यादा हुई मौतों का कौन है जिम्मेदार? रात के चौतरफा पसरे सन्नाटे में भी लोगों को सताता है ड्रोन के हमले का डर। पहले इजराइल में सुना था कि लोगों ने घरों के आसपास बंकर बना रखे हैं, कुछ ऐसा ही इस वक्त नज़ारा मणिपुर में है। जान बचाने के लिए लोगों ने घरों के आसपास बंकर बना लिए हैं। घाटी के लोग अब पहाड़ों में नहीं जा पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों के लोग घाटे की तरफ आने से डरते हैं। कुकी हो या फिर मैतेई, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लड़ाई में सिर्फ पुरुषों की जान नहीं ली जा रही है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ भी अपराध बढ़ा है। बच्चे भी अब इस नफरत की आग से बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये मणिपुर की हिंसा कब खत्म होगी, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। मई 2023 में शुरू हुआ संघर्ष अब मणिपुर को गृह युद्ध जैसी स्थितियों में पहुंचा दिया है। वहां के मैतेई और कुकी समुदायों के कथित आतंकी संगठन न केवल लक्षित हिंसा बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं। पिछले हफ्ते हुए 2 हमलों में ड्रोन और रॉकेट का प्रयोग किया गया था। इम्फाल पश्चिम में ड्रोन से बम गिराकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। विष्णुपुर में हमले में 2 गुटों में जमकर पहले गोलीबारी हुई, उसके बाद रॉकेट से गोले दागे गए, जिसमें से 4 लोगों की जान चली गई। राज्य की इस दुर्दशा पर मुख्यमंत्री का एक रटा रटाया बयान है, हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के बिगड़ते हालातों पर COMI मणिपुर अखंडता समन्वय समिति ने एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें मणिपुर में चल रहे संकट को हल करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों से तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई है। समिति ने स्थिति से निपटने के लिए बलों को 5 दिन का समय सीमा भी तय कर दी है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई न करने पर लोग अपनी आबादी की सुरक्षा के लिए खुद ही सख्त कदम उठाएंगे। यानी आने वाले समय में अगर सेना कार्रवाई नहीं करती तो वहां के हालात और भी बदतर हो सकते हैं। राज्य में हो रहे इन हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें महिलाओं के साथ रेप और दुर्व्यवहार की कितनी घटनाएं हुई हैं, उनका किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बच्चों पर इसका क्या असर पड़ा है, इसे कोई सोच तक नहीं रहा है। राज्य में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भड़की हिंसा को पिछले 1 साल में नहीं रोक पाए हैं। भारत के एक राज्य के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होना पूरे देश को सोचने पर मजबूर करते रहता है, जहां एक प्रदेश के लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हिंसा के पीछे के कारण की बात करें तो इसमें आरक्षण में बदलाव की खबरों से पूरा बवाल शुरू हुआ था। दरअसल मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या वो लगभग 53% है और वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी जिनमें नागा और कुकी समुदाय शामिल है वो लोग 40% हैं, वो पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतेई लोगों के पास राज्य की सिर्फ 10% जमीन है, जबकि बाकी 90% जमीन पर नागा और कुकी समुदाय का कब्जा है। और राज्य का एक नियम है कि जो जनजाति में आएगा वही ही पहाड़ में जाकर रह सकता है और वहां की जमीन पर खेती कर सकता है। मैतेई समाज जनजाति दर्जा की मांग कर रहा है ताकि वो भी घाटी के बाहर जाकर बस सके और खेती वगैरह कर सके। कुकी समुदाय इस बात का विरोध कर रहा है और इसी के खिलाफ पहली बार जब मई 2023 में रैली निकाली गई, जिससे भी पूरा बवाल शुरू हुआ था। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, जहां एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार कोई प्रभावी कदम उठा पा रही है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।